जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज संसद में आखिरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 प्रस्तुत हो गया और ऐसी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया कि इनके एनडीए के सहयोगी, चाहे वो नीतीश कुमार हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये कि उन्होंने अपने दो तीन सुझाव मुस्लिम संगठनों से लेकर दिए, जिन सुझावों को समझकर जेपीसी का स्वीकार किया गया और 14 अमेंडमेंट के साथ उसको मंजूरी मिली। तो ये जो बिल सिर्फ भटकाने वाला मुद्दा था, ये लोगों को लग रहा था कि शाहीन बाग जैसे मुद्दे पर पूरे देश में हंगामा काटने के नाम पे ये बिल रोल बैक हो जाएगा, मगर आने वाले टाइम में इसके सुधार में सबसे बड़ा असर जो दिखेगा वो जो भू माफिया, मतलब जो मनमानी है, इसका फायदा जो बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, कुछ चंद लोग ही ले रहे हैं। अब इसमें सुनने में आ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी संपत्ति खुद एक्वायर करके बैठे हैं वक्फ बोर्ड की, साथ ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे नेताओं ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का लाभ ले रहे हैं। दूसरी बात है कि सच्चर कमेटी के हिसाब से आज के दिन जितनी संपत्ति है 9 लाख एकड़ करोड़ से अधिक है, और उसके अगर भाड़े आते हैं, जो रेंट आता है, वो मात्र 2000 करोड़ 200 करोड़ आता है। और जबकि अनुमान लगाया जा रहा कि इसका जो रिवेन्यू आना चाहिए वो कम से कम 12,000 करोड़ आना चाहिए। अब 12,000 करोड़ कहाँ, दूसरा 200 करोड़ कहाँ। दूसरी बात है कि वक्फ का मतलब है कि अल्लाह को दी हुई जमीन, ते अल्लाह की जमीन पे उन गरीब मजलूमों का हक होना चाहिए। चाहे इस पे मदरसा बनाओ, बढ़िया स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मॉल बनाओ, शिक्षा के लिए उनको आगे बढ़ने का जरिया बनाओ, इसके रिवेन्यू से इनका विकास करो। ऐसा कुछ हुआ नहीं। चंद्र माफियाओं के गिरफ्त में जो जमीन है, अब आने वाले समय में वो खाली होने का जो डर है, इसके लिए ये लोग खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद, ये जो कि कभी भी न तो मुस्लिम समाज का कोई भला करते हैं और न ही मुस्लिम महिलाओं को उनका हक देते हैं। हाँ, ये करते क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिहाद करता है, पत्थरबाजी करता है, कहीं बमबाजी करता है, तो उसको कानूनी सुरक्षा देने के लिए उनको वकील मुहैया करा देते हैं, मतलब अपराध को बढ़ाने का मौका देते हैं। जबकि मोदी सरकार में जो रास्ता खोला, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस आज मुस्लिम समाज से हो रहे हैं, तो ये इनको दिख नहीं रहा है। और खासतौर से बीजेपी और मोदी सरकार पसमानदा मुसलमान और जो दूसरे मुस्लिम है, उन लोगों को बिल्कुल किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला है। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि जब मोदी जी ने ईद से पहले 32 लाख मुस्लिम परिवारों में सौगातें मोदी भेजा,
तो इसका भी ये लोगों ने बहुत आलोचना किया। मगर जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनको ये बात समझ में आया कि अगर मोदी हमारे लिए बातें फैलाकर हमारा स्वागत करना चाहता है तो हम क्यों न मोदी के साथ खड़े हो। और आज जैसे ही बिल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ वैसे ही मुस्लिम समुदायों ने भोपाल में आकर फटाकेबाजी करके आतिशबाजी करके इस सराहनीय कदम का स्वागत किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि ये जिस हिसाब से जो डिबेट हो रहा है, इतने 6 महीने 7 महीने में जेपीसी बनी और सभी जो स्टेक होल्डर है सभी से बात करके एक एक वक्फ बोर्ड के लोगों से मिलकर उनके विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया। मुझे नहीं लगता है कि ये बिल किसी प्रकार से अल्पसंख्यक विरोधी है। ये बिल भाईचारा को बढ़ावा देगा और लोगों को न्याय देगा। और अब जिस हिसाब से कल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के नुमाइंदों ने और चिराग पासवान ने खुल करके इस बिल का समर्थन किया है। और दूसरा है कि इसको 8 घंटे की सदन में मंजूरी मिली है। स्वस्थ लोकतंत्र की यही खासियत है कि आइए हर कोई संवाद कीजिए, बात कीजिए, विवाद कीजिए, अपने सुझाव रखिए, उसके बाद सर्वसम्मति से ये बिल पास होना चाहिए। किसी प्रकार का आने वाले समय में कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए या किसी को अपीजमेंट के लिए उनको बरगलाना नहीं चाहिए, उनकी भावनाओं को भड़काकर उनको रास्ते पे उतरने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये कानून ये मुसलमानों के हक में कानून है और इससे किसी भी प्रॉपर्टी को सरकार नहीं ले सकती है। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसके लिए सुझाव रखा था चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कि सिर्फ कमिश्नर तक नहीं सीमित होना चाहिए, इसको आगे भी आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा जो 90 दिन का अनुमति दिया कि इसके खिलाफ में 90 दिन लोग जा सकते हैं, अभी इसको आगे भी और भी समय बढ़ाने की अपील रखा था चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि जेपीसी ने स्वीकार कर लिया। तो मुझे लगता है कि इतने अमेंडमेंट के बाद अगर एक कानून बन रहा है तो ये बहुत ही सुंदर और उत्तम कानून बनेगा और इसमें किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और आज शाम तक इस पर चर्चा होगी और अंत में इसके खिलाफ वोटिंग होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो रणनीति मोदी ने लगाई है वो अपने रणनीति में सफलता से कामयाब होंगे। और मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे देश के विकास के लिए कानून बनने चाहिए जिससे सभी का विकास हो, तुष्टीकरण देश में बंद होना चाहिए और कोई किसी को किसी का हक कोई नहीं ले सके, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।